डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो परमानेंट सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा रहे हैं हमने। उसमें पहला जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा आपको बता दिया था और पैरेन्काइमा के टाइप्स बता दिए थे, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा। अब नेक्स्ट टिश्यू जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये दूसरा हो गया, जिसको बोलेंगे कॉलेन्काइमा। क्या पढ़ा रहे हैं? कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं, एलोंगेटेड होती हैं और वेरिएंट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में भी अलग अलग हो सकती हैं। और इस टिश्यू की सेल्स जो होती हैं वो इरेगुलरली थिकेंड होते हैं, मतलब उनकी एंड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? थिक होते हैं। और उनके कॉर्नर्स पर जो थिकनिंग होती है वो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। आपको एक बात की समझनी पड़ेगी कि आपसे पूछे कि व्हाई द सेल्स ऑफ कॉलेन्काइमेटस टिश्यू रिमेन थिकेंड, तो दिस जो थिकनिंग है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन। एक सब्सटेंस होता है जिसका पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से वो जो होती हैं सेल्स कैसी होती हैं? थिक हो जाती हैं। ये तो बात दिमाग में रहेगी। और ये जो कॉलेन्काइमा है इट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस और लीफ स्टॉक एंड लीफ मार्जिन। ये प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस के नीचे, लीफ स्टॉक के नीचे एंड लीफ मार्जिन के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है। अब आपने देखा था पैरेन्काइमेटस सेल्स में क्या थे? इंटरसेलुलर स्पेसेस थे जो काफी बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस थे। इनमें क्या होगा? इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होंगे वो कैसे होंगे? छोटे होंगे, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट। या फिर कभी कभी इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं विच रिमेन एब्सेंट। बात करेंगे कॉलेन्काइमा के फंक्शंस की। देखो फंक्शंस, इसका फंक्शन जो मेन है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करेगा? आप देखोगे इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो टिश्यू है ये प्रोवाइड करता है, क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट को प्रोवाइड करता है। ध्यान रहेगा। ओके, तो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इसके अलावा अगर हम फंक्शंस की बात करें तो स्ट्रेंथ के साथ साथ ये इलास्टिसिटी भी प्रोवाइड करता है। ये जो लीव्स हैं या स्टेम हैं उनको इजीली बेंडिंग में भी मदद करता है। ये सब विदाउट टीयरिंग और ब्रेकिंग, बगैर टूटे। आपने देखा होगा स्टेम होते हैं या लीव्स वगैरह होती हैं जो भी हैं बेंड करेंगी, बट वो बगैर टूटे ही बेंड कर सकती हैं। साथ ही साथ इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है प्लांट को। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द कॉलेन्काइमा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। ठीक है, देखो बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा तो आपको पता ही है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेन्काइमा। तो नंबरिंग इसकी क्या दे देंगे? तीसरी दे देंगे और इसको बोलेंगे स्क्लेरेन्काइमा। अभी तक आपने दोनों टिश्यूज को कंपेयर किया, पैरेन्काइमा को, कॉलेन्काइमा को, तो दोनों की सेल्स लिविंग थी। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा की सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डेड होती हैं। ध्यान रखना, नॉन लिविंग होती हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड, नैरो एंड लॉन्ग सेल्स। ठीक है,
एंड दे आर डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब उनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, और जो वॉल होती है स्क्लेरेनकाइमा की यार वो जो होती है वो थिकेंड होती है, और इनके बीच में लिग्निन का डिपोजिशन होता है। अभी तक आपने पैक्टिन देखा, किसमें था? पैक्टिन का डिपोजिशन था कॉलिनकाइमा में। स्क्लेरेनकाइमा में डिपोजिशन किसका है? डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ध्यान रखना, उसमें पैक्टिन था, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। सेल वॉल जो होती है इसीलिए उसको क्या कहते हैं? लिग्निफाइड, उसको बोलते हैं लिग्निफाइड। लिग्निफाइड का मतलब हुआ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से ये होगा, उसको हम क्या कहेंगे? लिग्निफाइड बोलेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं, मतलब ये सेल्स जो होंगी बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगी एकदम से, मतलब इनके बीच में कहीं भी इंटरसेलुलर स्पेस होगा, यहाँ कहीं भी नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। ठीक रहेगा, ध्यान रहेगा। तो अभी आपने जो पैरेन्काइमा और कॉलिनकाइमा में देखा, पैरेन्काइमा में तो ठीक ठाक थे, बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस थे, लेकिन कॉलिनकाइमा में क्या हुआ? लिटिल थे, छोटे छोटे थे, यहाँ कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। और ये जो कॉलिनकाइमेटस टिश्यू होता है, कौन सा बोलेंगे? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं स्क्लेरेनकाइमा। जो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है वो कहाँ होता है? स्टेम्स में होगा, अराउंड द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल के पास में होगा, रूट्स में होगा, वेन्स ऑफ लीव्स में होगा, हार्ड कवरेज ऑफ सीड एंड नट्स। जो हार्ड कवरेज सीड का और नट्स होते हैं उनमें स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ध्यान रहेगा, स्क्लेरेनकाइमा इनमें प्रेजेंट होंगे। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, कि स्क्लेरेनकाइमा के फंक्शंस क्या क्या होंगे। फंक्शंस की बात करें, अगर हम फंक्शंस की बात करेंगे तो इसका मेन जो फंक्शन है स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का, मैकेनिकल जो सपोर्ट है, ये मैकेनिकल टिश्यू है विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, जो कि प्रोवाइड करेगा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसकी वजह से प्लांट जो होंगे वो कैसे होंगे? हार्ड एंड स्टिफ होंगे, हार्ड एंड स्टिफ होंगे। जो स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं वो दो टाइप की हो सकती हैं, पहली होगी फाइबर्स और दूसरी होंगी स्क्लेरेट्स। कौन कौन सी होगी? फाइबर्स, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स लिख लोगे, और दूसरी हो जाएंगी स्क्लेरेट्स। पहली कौन सी हो जाएंगी? स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स, दूसरी जो होंगी स्क्लेरेट्स। ध्यान रखना, ये दो हो गई, एक तो हो गई स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स और दूसरी कौन सी हो गई? स्क्लेरेट्स हो गई। पहले बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स की। तो ये जो स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मेजर मैकेनिकल टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। जो मेजर मैकेनिकल टिश्यू होता है प्लांट्स का, इन्हीं से बना होता है। जो कमर्शियल फाइबर्स होते हैं जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से, एग्जाम्पल जूट, फ्लैक्स, हैम, हस्क ऑफ कोकोनट, प्राय यूजुअली बना होता है स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स से बना होता है। दूसरी बात स्क्लेरेट्स की, और इनको बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं और स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? स्टोन सेल्स। अब दूसरे टाइप के स्क्लेरेनकाइमा की बात करेंगे जो कि स्क्लेरिड है या स्टोन सेल्स होंगी। ये हाईली थिकेंड होते हैं और ये रेगुलर शेप्ड के डेड सेल्स होते हैं। स्क्लेरिड्स प्रोवाइड स्टैंड टू सीड कवरिंग एंड आर प्रेजेंट इन ड्रूफ फ्रूट, मैंगो, कोकोनट, वालनट, इस सब में प्रेजेंट होता है।
इसके अलावा आपने पियर खाया होगा। पियर में जो ग्रिटीनेस होती है, दिस ग्रिटीनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज स्टोन सेल्स और ग्रिट। तो आज हमने आपको कॉलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा कंप्लीट करा दिया। कल इस जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में जैसे एपिडर्मिस वगैरह जो भी रह गया उसको करवा देंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।